पिक्चर चालू करो बे। पढ़ाई कितने तक किया है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? बताइए। देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोला। देश का राष्ट्रपति कौन है? मदरसे में पढ़ाई की है? जी। बच्चे से पूछ लो। ओहो, इधर आइए, क्या नाम है आपका? दिव्यराज। दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी। यही अंतर है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। oh, no! उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसने 10th पास किया है। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें, जानकारी है आपको? एमपी की जानकारी है? जी, ये योगी नाथ जो है हमारे अभी यहाँ के एमपी सीएम हैं। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश, नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदम। राष्ट्रपति। कदम। अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है मदरसे में, या राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। ये भारत की राजधानी का जानते हैं? भारत में जहाँ रहते हैं, राजधानी कौन है भारत की? मातृभूमि। बच्चे तेरी माँ की चूत। ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस वर्ष में हुआ था? ये नहीं है। ओके। इतना ही नहीं, जब कक्षा 9 की छात्रा से 15 का पहाड़ा पूछा गया तो उसे याद ही नहीं था। 15 का पहाड़ा आता है आपको? नो सर, वैसे ही आता। इतिहास और गणित तो छोड़िए, बच्चों को अपने नाम की स्पेलिंग का भी आता पता नहीं था। कक्षा 1 के छात्र को अपने नाम की स्पेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। आपको अपने नाम की स्पेलिंग आती है? नहीं आती। और अब बारी थी मदरसे के टीचर के IQ टेस्ट की। वहां के टीचर से संसद से जुड़ा एक सवाल किया गया, तो देखिए वो कैसे हड़बड़ा गए। राज्यसभा समिति, उसका सभापति कौन होता है? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन राज्यसभा का सभापति। तो वहीं मदरसे के एक और सीनियर टीचर से सूर्य ग्रहण पर सवाल किया, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, क्यों लगता है? साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। NCPCR ने तमाम राज्य सरकारों को खत लिखा है। इस खत के जरिए मदरसा बोर्ड को खत्म करने को कहा गया है। साथ ही गैर मुस्लिम छात्रों को RTE स्कूल में एडमिशन देने की मांग की गई है। NCPCR ने सभी राज्यों को खत के जरिए कहा है कि मदरसे शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाला जाए, गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिया जाए, मुस्लिम बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन कराया जाए, सभी बच्चों को RTE का निर्धारित सिलेबस पढ़ाया जाए, मदरसा बोर्ड को भंग किया जाए, वित्तीय मदद बंद की जाए। The NCPCR has 3 core instructions which follow a report that it has published on the conflict between fundamental rights of children and the rights of the minority communities. The first is the recommendation that has been given is that the state stop funding madrasas. The second is that all state madrasa boards to be dissolved, and the third is that when it comes to non-Muslim students, they need to be withdrawn from the madrasas. मदरसे बंद करने की मांग क्यों है? मदरसों में बुनियादी शिक्षा का अभाव है, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का शोषण हो रहा है। ये चीज मुसलमान को खा रही है। ये मदरसा जो है ना, मुसलमान को 2 तरीके से खा रहा है। एक तो उसको अशिक्षित बना रहा है, एक उसके साथ शोषण कर रहा है। यानी कि मौलवी में ही होता है, वहीं बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के साथ में शोषण होता है। और वो बच्चों को उस वक्त इतनी अकल तमीज नहीं होती कि हमारे साथ गलत हुआ या सही हुआ। अंदर से सहम भी जाती हैं कि किसी को बताऊं या ना बताऊं, डर भी लगता है। एक मिनट, ये जो आप बोल रहे हो ये किस बेस पे बोल रहे हो? आपने ये चीजें देखी है या अपने मन से बोल रहे हो? नहीं, मैंने देखी है। हजारों की तादाद में, क्या लाखों की तादाद में ऐसे किस्से दबा दिए जाते हैं ताकि इस्लाम जो है बदनाम ना हो। यानी कि कोई सजा नहीं दिलाएगी, ताकि ये बात कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। ये तो तब पहुंच जाती है जब कोई बीच में अदर धर्म का आदमी आ जाता है, हिंदू आ गया बीच में, वो तो फिर पीछे पड़ जाएगा, बंद करवाओ इसको। वो तो केस चले जाते हैं, वो तो हाईलाइट हो जाते हैं, नहीं तो दबा देते हैं मुसलमान उसको, और ये गलत करते हैं दबा के। वहाँ पे उनको ये सबक लेना चाहिए कि यही मौलाना हमारे को इस्लाम के बारे में सिखाता है
यही हमारे को अल्लाह के बारे में बताता है, यही हमारे को जन्नत और दोजक के बारे में बताता है। और ये साला ये खुद मस्जिद के अंदर गलत काम कर रहा है, इसको अल्लाह का डर नहीं है और ये हमारे को अल्लाह से डराता है। ये मुसलमान को सोचना चाहिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।